ईरानी हैकर्स ने इसराइली एयर डिफेंस डिपार्टमेंट में घुसकर तहलका मचा दिया है और उधर ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ ऐसी तरक्की हासिल कर डाली है जिससे पता चलता है कि वो एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। ऐलान भी हुआ है। ये दो बड़ी खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं, बेहद अहम है, हो सके तो आखिर तक देखिएगा। आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आदिल खान आजाद। इसराइल में शिकार शुरू हो चुका है। ईरान से जुड़े हैकर्स ने इसराइली एयर डिफेंस डेवलपर्स पर इनाम रख दिया है। इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने 15 दिसंबर की रात जो रिपोर्ट छापी उसने इसराइल के सिक्योरिटी हलकों में खलबली मचा दी। अखबार के मुताबिक ईरान से जुड़े एक हैकर ग्रुप ने दर्जन भर से ज्यादा इसराइलियों के बारे में जानकारी देने पर ऐलान किया है। दावा किया गया है कि ये इसराइली पैट्रियट, एरो और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के डेवलपर हैं। तस्वीरें कुछ आपके सामने भी हैं। हंडाला नाम के इस ईरानी हैकर ग्रुप ने सैटरडे को करीब $30,000 का इनाम रखा था और इन इसराइली इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस की तस्वीरें, उनके नाम, उनकी डिग्रियां, ईमेल एड्रेसेस, उनकी लोकेशन, उनके फोन नंबर तक ऑनलाइन कर डाले। जेरूसलम पोस्ट इसराइली अखबार है, उसका कहना है कि वो अभी तक सारी डिटेल्स की जानकारियों की तस्दीक नहीं कर पाया है। ये डेटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये डेटा अरब मीडिया और टेलीग्राम चैनल्स पर तेजी से फैल चुका है, जिसमें हमास से जुड़े अकाउंट्स भी शामिल हैं। इसराइल के एयर डिफेंस के लोग अब पूरी तरीके से दुनिया के सामने आ चुके हैं। कौन कौन है, कहां रहते हैं, नाम क्या है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, दुनिया को पता चल चुका है अगर ये डेटा सही है तो। कई प्रोफाइल्स में सीधी धमकियां लिखी गई हैं। एक शख्स को वार्न किया गया है कि उसके बच्चे अब महफूज नहीं हैं। हैकर ग्रुप ने लिखा, तुम समझते थे तुम्हारी फैमिली, बीवी और 3 बच्चे महफूज हैं? उन 3 बच्चों को मत भूलो। कुछ लोगों को बताया गया कि वो अब मार्क कर दिए गए, उन पर निशान लगा दिया गया है और उनके ईमेल और फोन नंबर मॉनिटर किए जा रहे हैं। हंडाला ग्रुप ने अपने ब्लॉग पर लिखा, इसराइल के इंजीनियरों और उनके साथियों, तुम्हारा निजाम तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हारी पहचान छुपाना एक धोखा है और तुम्हारी हिफाजत सिर्फ एक वहम है। इस पल से तुम पर नजर रखी जा रही है और डर अब तुम्हारी नई हकीकत है। दोस्तों, ये सारी जानकारियां एक बड़े सिलसिले का हिस्सा है जिसमें इनाम, धमकियां और डॉक्सिंग शामिल है। 18 अक्टूबर से हंडाला हर सैटरडे को इसराइलियों की लिस्ट जारी कर रहा है और 15 दिसंबर को भी यही हुआ। वो ग्रुप दावा करता है कि ये लोग इसराइली हथियार प्रोग्राम का अहम हिस्सा हैं। हंडाला हैकर्स की रेड वांटेड कैंपेन के ऐलान में ये कहा गया कि अब इनमें से कोई भी ना लैब में आजाद घूम सकेगा, ना अपने घर में। दुनिया जान चुकी है तुम कौन हो और तुमने क्या किया है। हमारे दोस्त और सपोर्टर्स तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा करीब हैं। कुछ लिस्टों में इसराइलियों को सीधे लाशें कहा गया है, जैसे कि उन्हें मार दिया गया हो, यानी कि वो निशाने पर हैं। इनमें आईडीएफ यूनिट 8200 से जुड़े नाम भी शामिल हैं। आईडीएफ की ये यूनिट बहुत खतरनाक और शातिर यूनिट है। ये आईडीएफ का दिमाग कहलाती है 8200। इनकी लोकेशन या हरकतों की जानकारी देने पर $10,000 का इनाम रखा गया है। यानी हंडाला इनाम रख रहा है और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए। एक और लिस्ट में लोगों को वांटेड बताया गया और उनकी पकड़ तक पहुंचने वाली जानकारी पर भी इनाम रखा गया है। दोस्तों, करीब 200 इसराइलियों का एक डेटाबेस सामने आया है जिसमें हर नाम के साथ डराने वाले पर्सनल मैसेजेस हैं। वेबसाइट पर तस्वीरों पर कर्सर ले जाते ही क्रॉस हेयर नजर आता है। ऊपर एक बैनर लगा है जिसमें लिखा होता है, इसराइल अब सख्त सजा का इंतजार करे। हैकर्स ने लिखा, तुम्हारे जुर्म भुलाए नहीं जाएंगे, तुम्हारे कामों का जवाब मिलेगा। हंडाला रेड वांटेड देख रहा है, याद रख रहा है और कार्रवाई कर रहा है। शिकार शुरू हो चुका है और इंसाफ तक खत्म नहीं होगा। यह लिखा गया है कि शिकार शुरू हो चुका है, हंट इज बिगिन, और यह इंसाफ होने तक रुकेगा नहीं। ग्रुप ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें टारगेट्स को हंडाला की तरफ से मारे गए यानी एलिमिनेटेड बताया गया और बम बनाने जैसा सामान भी दिखाया गया। द जेरूसलम पोस्ट का कहना है कि उसने ताजा लिस्ट में शामिल लोगों और डिफेंस मिनिस्ट्री से इस बाबत जवाब मांगा है कि क्या यह हकीकत है, क्या ये सारे लोग वाकई इसराइल के जो अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके डेवलपमेंट से जुड़े हैं। दोस्तों,
हंडाला को लंबे वक्त से ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों से जोड़ा जाता रहा है। जेरूसलम इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी के मुताबिक 2023 के आखिर से ईरान इसका इस्तेमाल कर रहा है। दावा किया जाता है ये ग्रुप करीब 2 साल से इस्राएली टारगेट्स पर साइबर कार्रवाई कर रहा है। जनवरी 2025 में इसने इसराइल के किंडरगार्टन्स पर साइबर अटैक किया था, जिससे 20 जगह पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम ठप हो गए थे। अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान ने एयर डिफेंस के मैदान में ऐसी तरक्की हासिल कर ली है कि उसका शोर अब खुद ईरान पूरी दुनिया को सुना रहा है। और ये सिर्फ एक एयर डिफेंस की बात नहीं, ये एक जंग की तैयारी लगती है। क्यों? सुनिएगा आगे। ईरान के टॉप फौजी कमांडर ने एयर डिफेंस सिस्टम में हुई बड़ी तरक्की पर इत्मीनान जताया है। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने खात्म अल अनबिया जॉइंट एयर डिफेंस बेस के दौरे के दौरान कहा कि एयर डिफेंस यूनिट्स के स्टाफ की मेहनत, कुर्बानी और प्रोफेशनलिज्म की बदौलत पिछले कुछ महीनों में काबिले गौर और अहम कदम उठाए गए हैं। मुसावी के मुताबिक ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम दिन रात लगातार काम करते हुए मजबूत हो रहा है और ये ईरान की बड़ी प्रायोरिटीज में शामिल है। उन्होंने कहा कि खात्म अल अनबिया एयर डिफेंस बेस साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, कमांडर्स, नॉलेज बेस्ड कंपनियां और डिफेंस इंडस्ट्री मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी आर्मी और IRGC की एयर डिफेंस फोर्सेस मिलकर नई स्ट्रेटजी पर काम कर रही हैं ताकि किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सके। दोस्तों, जून में हुए इसराइली अमेरिकी फौजी हमले के दौरान ईरानी एयर डिफेंस फ्रंट लाइन पर रहा था और कई हमलों को नाकाम भी उसने किया था। इस दौरान ईरानी एयर डिफेंस के कई जवान शहीद हुए थे, कई जख्मी भी हुए थे। इधर ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने रिसर्च वीक के मौके पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि ईरान की फौज ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो दुश्मनों को साफ पैगाम दे दे। वो क्या टेक्नोलॉजी है? उनका कहना था कि ईरान की हर कामयाबी सरहदों से बाहर तक असर डालती है और मजलूम कौमों के लिए उम्मीद बनती है। हातमी ने इस बात पर जोर दिया कि साइंटिफिक और नॉलेज बेस्ड सेंटरों के साथ तालमेल बढ़ाने और रिसर्च के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाने की जरूरत है, खासकर उस वक्त जब आलमी ताकतें ईरान की आज़ादी और इख्तियार को कमज़ोर करना चाहती हैं। कुल मिलाकर ईरान अपनी फौजी कुव्वत को बढ़ाने पर दिन रात काम कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक और जंग उसके दरवाजे पर खड़ी है दोस्तों, फिर चाहे उसका रास्ता लेबनान से होकर आए। क्योंकि इस महीने दिसंबर के आखिर तक अमरीकी प्लान के मुताबिक अगर हिजबुल्लाह से हथियार छीनने की कोशिश हुई तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह का फौजी स्टेटस खत्म हो जाना ईरान के एक बड़े मकसद को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और उस मकसद को बचाने के लिए अगर ईरान बीच में आया तो फिर इसराइल और अमेरिका उस पर दोबारा हमला कर सकते हैं। याद रखिएगा, ईरान और लेबनान में टेंशन बढ़ रही है इन दोनों के बीच। ऐसे में ईरान उस मुमकिन हमले से निपटने के लिए एक तरफ अपना एयर डिफेंस मजबूत कर रहा है, तो हमले का जवाब देने के लिए दिन रात तेजी के साथ मिसाइल प्रोडक्शन भी कर रहा है। खूब मिसाइलें बन रही हैं। मेरा मानना है कि अगर किसी को हमले से बचना हो तो वो खुद हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहे, और यही ईरान कर रहा है। फिलहाल इस छोटे से शो में इतना ही। मुझे लगा कि 2 अहम खबरें हैं, इन्हीं के आसपास सब कुछ रखा जाए तो बेहतर होगा। आपको ये स्टोरीज कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमने पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल, जो कि आपकी दुआ से एक्टिव हो चुका है, दुनिया टुडे, उसका लिंक दिया है। उसे जाकर सब्सक्राइब कीजिए। वो कभी यहाँ ना मिले तो वहाँ मिलेंगे, और वहाँ पर और स्टोरीज मिलेंगी। छोटी आएंगी, बड़ी आएंगी, लेकिन यहाँ से अलग और रिसर्च बेस आएंगी। तो दुनिया टुडे से भी जुड़िए, क्योंकि वो भी आपका चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।